हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको हिंदी में नोट कर लेंगे। इफ़ द शेडो ऑफ ए 4 मीटर लॉन्ग पोल इज़ 5 मीटर, कह रहा है कि यदि एक 4 मीटर लॉन्ग पोल है, लॉन्ग पोल 4 मीटर लंबा जो है पोल है, उसका शैडो, उसकी छाया जो है शैडो 5 मीटर है, शैडो जो है 5 मीटर है। तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की हाइट क्या होगी, एक पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, हैविंग शैडो इक्वल टू 20 मीटर, जिसका 20 मीटर के इक्वल शेडो है। यानी एक पेड़ है जिसका शेडो 20 मीटर का है, तो उस पेड़ की हाइट क्या होगी, यहाँ पे ये पूछ रहा है। यहाँ 4 मीटर शेडो पे हाइट है, शेडो पर हाइट है पोल की 4 मीटर, तो 20 मीटर पे हाइट कितनी होगी, 20 मीटर शैडो पर पेड़ की हाइट कितनी होगी, हम ऐसे निकाल सकते हैं या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूँकि हाइट ऑफ ट्री, पेड़ की हाइट पूछ रहा है, तो यहाँ पे हाइट ऑफ ट्री हम यहाँ पे मान के चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ the height of tree be x मीटर, हम यहाँ पे मान लेंगे। यहाँ पे पेड़ की हाइट हमने मान लिया x मीटर यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हाइट ऑफ ट्री और हाइट ऑफ ट्री और हाइट ऑफ पोल। तो यहाँ पे हाइट ऑफ ट्री लिखेंगे, हाइट ऑफ ट्री अपॉन हाइट ऑफ पोल, इक्वल टू, इसके बाद से इसका शैडो ऑफ ट्री, शैडो क्या बन रहा है इसका, शैडो ऑफ ट्री और शैडो ऑफ पोल, तो यहाँ पे हाइट ऑफ ट्री हमने x माना है, x हो जाएगा। और हाइट ऑफ पोल कितना है, यहाँ पे 4 मीटर लॉन्ग पोल है, तो यहाँ पे 4 हम रखेंगे। और यहाँ पे पेड़ का शैडो यहाँ पे 20 मीटर बन रहा है, तो 20 रखेंगे। और शैडो ऑफ पोल यहाँ पे 5 मीटर है, तो यहाँ पे 5 मीटर हम रखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 इंटू 20 हो जाएगा, 4 इंटू 20। और 5 को इक्वल के राइट साइड में हम लेके चलेंगे तो ये जो है आपका डिवाइड हो जाएगा, इधर x बचेगा, 4 इंटू 20 और अपॉन ये 5 इंटू x है, तो 5 इक्वल के राइट साइड में जाएगा, तो डिवाइड 5 हो जाएगा। 5 4 जा 20 और 4 4 जा 16। तो यहाँ पे हाइट ऑफ ट्री हमने x माना है और x का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 16। और क्वेश्चन में हाइट ऑफ ट्री, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ ए ट्री पूछ रहा है। हाइट ऑफ ट्री हमने x माना है, तो ये 16 मीटर हो जाएगा, 16 मीटर ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा।
चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। एक स्कूल में स्टूडेंट्स की टोटल संख्या यहाँ पे 800 है। स्टूडेंट्स की कुल संख्या यहाँ पे 800 है। इफ़ 250 स्टूडेंट्स वेयर एब्सेंट ऑन ए सर्टेन डे, यानी यहाँ पे कह रहा है कि एक दिन जो है 250, यदि 250 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे तो कह रहा है द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु वेयर प्रेजेंट विल बी। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्टूडेंट्स का परसेंटेज क्या है, जो उपस्थित थे उनका परसेंटेज यहाँ पे क्या होगा, जो उपस्थित थे, जो प्रेजेंट थे उनका परसेंटेज यहाँ पे हमको निकालना है। यहाँ पे कह रहा है द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स का परसेंटेज हु वेयर प्रेजेंट, जो प्रेजेंट थे, जो उपस्थित थे, विल बी क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रेजेंट स्टूडेंट थे उस दिन सर्टेन डे को, तो 800 टोटल, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे 800 है। सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 800, और एब्सेंट स्टूडेंट्स कितने थे यहाँ पे 250। यहाँ पे लिख लेंगे एब्सेंट स्टूडेंट्स इक्वल टू 250। तो प्रेजेंट स्टूडेंट्स इक्वल टू 800 में से 250 को माइनस कर देंगे, 250 को यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 550 हो जाएगा 550। अब यहाँ पे ये प्रेजेंट स्टूडेंट हो गए 550, इसको हमको परसेंटेज में यहाँ पे निकालना है। इसको हमको क्या करना है, परसेंटेज में निकालना है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड परसेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू 550 को डिवाइड करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 800 है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड कर देंगे। और चूँकि परसेंटेज में हमको निकालना है तो इसमें 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे 100 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 100 से 800 को कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे 8 टाइम्स में। और 1 डिजिट से हम चाहे तो इसको और इसको हम कैंसिल करके इसको छोटा कर सकते हैं, या सीधे सीधे हम भाग भी दे सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 1 डिजिट से हम कैंसिल करते हैं तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 275। अब 275 को 4 से डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे, 275 डिवाइडेड बाई 4। तो चलिए यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 275 को 4 से। तो ये 4 5 20, 4 6 24, 3 5, 4 8 32, 4 7 28 और 4 5 20, 68.75। ये हो जाएगा आपका 68.75%। इतने 68.75% स्टूडेंट्स जो है उपस्थित होंगे। तो
ये ऑप्शन सी आपका 68.75 ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को यानी घंटी को अवश्य दबाएं। घंटी को दबाने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आप सभी को मिलता रहेगा। और अगर आप इंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय की या फिर सैनिक स्कूल क्लास 6 में एडमिशन के लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और तो चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप इसे वीडियो को देखते रहें, बस कुछ ही सेकंड का समय होता है सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में। तो इतना यही जो है हमारा पारिश्रमिक होता है। जब आप लाइक करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा उत्साहवर्धन होता है, हमें प्रेरणा मिलती है और हम जो है और बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ₹208 इज obtained ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट 20% लॉस। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल विल बी। 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे कह रहा है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे नोट कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि 20% की हानि पर, 20% की हानि पर एक वस्तु को बेचने पर 208 रुपये अपटेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। यानी 208 रुपये में 20% की हानि पर एक वस्तु को 208 रुपये में बेचा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है। तो यहाँ पे कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल विल बी। तो यहाँ पे आर्टिकल का क्रय मूल्य क्या होगा ये पूछ रहा है। यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेंगे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। लेट द सीपी कॉस्ट प्राइस बी हमने मान लिया ₹x, हमने मान लिया कि x रुपया आर्टिकल का सीपी जो है हमने x रुपया मान लिया 20% के लॉस पर। तो यहाँ पे 20% के लॉस पे तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे हम निकालेंगे। सेलिंग प्राइस तो x ये कॉस्ट प्राइस है, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे। ये लॉस कह रहा है, यहाँ पे लॉस कह रहा है, 20% लॉस कह रहा है। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमको लिखना है, सेलिंग प्राइस बनाना है इसको। और यहाँ पे नंबर में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसको हम सेलिंग प्राइस बनाएंगे, ये सीपी को मल्टीप्लाई करेंगे या 20% लॉस पर बेचा जा रहा है। तो 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो 80 आएगा, 80 और परसेंट है तो अपॉन 100 लिखेंगे, अपॉन 100 ये सेलिंग प्राइस हो गया। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया गया है नंबर में, तो इसके इक्वल हो जाएगा 208 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटू 80 अपॉन 100 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, x इधर बचेगा इक्वल टू 208 डिवाइडेड बाई 80 अपॉन 100 हो जाएगा ये। अब इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर यानी 100 जो है ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 208 इंटू 80 अपॉन यहाँ पे 100 अपॉन 80, 100 अपॉन 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, 10 से 10 कैंसिल हो गया। इसको और काट के छोटा कर देते हैं। यहाँ पे 2 चौको 8 और 2 पचे 10 और ये 4 से ये डिविजिबल हो जाएगा, 4 पचे 20 और 4 दूनी 8। अब यहाँ पे आपका बचा 52 इंटू 5। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 52 इंटू 5, 5 दूनी 10,
5 बचे 25 1 26 260। तो यहाँ पे हमने x माना है, CP हमने x माना है और x का वैल्यू यहाँ पे 260 आ गया। तो यही जो है ₹260 CP हो जाएगा 260। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इन हाउ मच टाइम द इंटरेस्ट ऑन ₹600 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम विल बिकम ₹120। यहाँ पे कह रहा है कि कितने समय में इन हाउ मच टाइम कितने समय में इंटरेस्ट यानी ब्याज जो है 600 रुपये पर और यहाँ पे रेट किया दिया है एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, यानी वार्षिक यहाँ पे ब्याज दर 4% यहाँ पे दिया गया है 600 रुपये। ये प्रिंसिपल है, मूलधन है। कह रहा है विल बिकम यानी इंटरेस्ट हो जाएगा कितना 120, कितने समय में जो है 120 इंटरेस्ट हो जाएगा 600 रुपये का 4% के दर पर, वार्षिक दर पर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 120 दिया हुआ है, 100 सिंपल इंटरेस्ट 120 हो जाएगा और प्रिंसिपल यहाँ पे 600 दिया हुआ है, 600 इंटू चलो किया हो ना 600 और रेट यहाँ पे दिया है, रेट यहाँ पे 4% दिया हुआ है 4 और टी टाइम हमको निकालना है। तो ये अपॉन 100 हो जाएगा। यहीं पे इसको चाहे यहीं पे काट देते हैं तो 6 हो जाएगा, 100 6 जा। अब इसको 6 को और 4 को हम इक्वल के लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। इधर केवल टी बचेगा 120 और डिवाइडेड बाई 6 इंटू 4 इक्वल टू इधर बचेगा आपका टी बचेगा। इसको 6 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 6 दूना 12 और 1 0 है यहाँ पे और 4 बचे 20। तो t इक्वल टू 5 आ गया। यहाँ पे t इक्वल टू 5 ईयर्स हो जाएगा, 5 ईयर्स। टाइम हमको निकालना है और टाइम निकल गया 5 ईयर्स। तो ये ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है द गिवन ग्राफ, दिया हुआ ग्राफ शो करता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन एन एग्जामिनेशन ड्यूरिंग डिफरेंट ईयर्स। ये ईयर्स है 2007, 2008, 2009, 2010 और यहाँ पे कह रहा है, हाँ इसके बाद से कह रहा है तो ये ग्राफ जो है शो करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पास हुए इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में पास हुए डिफरेंट ईयर्स यानी अलग अलग वर्षों में। रीड द ग्राफ केयरफुली, कह रहा है कि ग्राफ को सावधानी पूर्वक पढ़ो एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो इट, और इसके नीचे जो प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर दो। यहाँ पे कह रहा है कि इन कंपैरिजन टू ईयर 2009, कह रहा है कि 2009 वर्ष 2009 की तुलना में, वर्ष 2009 की तुलना में व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स, कह रहा है कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स पास हुए 2010 में। 2009 की अपेक्षा 2010 में कितने परसेंट स्टूडेंट पास किए। तो यहाँ पे
हम सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पास किए 2009 में, 2009 में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास किए वो 2009 में यहाँ पे आ रहा है आपका ये आपका 50, ये है आपका तो 2009 में यहाँ पे 80 स्टूडेंट्स 80 स्टूडेंट्स यहाँ पे पास किए 2009 में। यहाँ पे लिख लेंगे 2009 में 80 स्टूडेंट, और 2010 में यहाँ पे लिख लेंगे तो 2010 में पास कर रहे हैं यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स, 100 सॉरी यहाँ पे 2010 में यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स, तो 100 स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख लेंगे। 100 स्टूडेंट्स ये पास किए। तो अब यहाँ पे कंपैरिजन यानी दोनों में तुलना करना है, तो डिफरेंस कितने का है। 2009 में 80 स्टूडेंट्स पास किए और 2010 में 100 स्टूडेंट्स पास किए, तो डिफरेंस इनमें डिफरेंस कितना हो रहा है। 100 में से 80 को माइनस कर देंगे तो 20 का डिफरेंस हो रहा है। तो यही इसी को हमको जो है क्या करना है, परसेंटेज में हमको इसको निकालना है। इसको जो है हमको परसेंटेज में हमको निकालना है। तो 2009 की तुलना में कह रहा है, यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है वर्ष 2009 की तुलना में, तो इसको परसेंटेज में निकालेंगे 20 और डिवाइड करेंगे 2009 की तुलना में कह रहा है, तो 80 से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा और 4 25 जा, तो 25% यहाँ पे लिख लेंगे। 25% यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो 25% स्टूडेंट 2010 में पास किए 2009 की तुलना में। आंसर ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 1/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़। यहाँ पे कह रहा है कि 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, यानी एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, तो 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 1/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी लड़कों की संख्या का कह रहा है, लड़कों की संख्या का 1/5, लड़कों की संख्या का 1/5 लड़कियों की संख्या है। लड़कों की संख्या हमको नहीं पता है, लड़कों की संख्या का 1/5 कह रहा है लड़कियों की संख्या है। तो हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन द क्लास, तो कितने लड़के क्लास में, तो लड़के कितने हैं क्लास में, ये हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, पता करना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमको नहीं मालूम है, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ़ बॉयज़ बी एक्स। हमने मान लिया कि लड़कों की संख्या यहाँ पे एक्स है। अब लड़कों की संख्या एक्स है, लड़कों की संख्या एक्स, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू एक्स का 1/5 x/5 हो जाएगा, x/5, x इंटू 1/5 लिखेंगे, x का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, x/5 लड़कियों की संख्या होगी और ये लड़कों की संख्या। तो यहाँ पे क्लास में ये लड़कों की संख्या
और लड़कियों की संख्या दोनों मिला करके 30 स्टूडेंट्स हैं। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे और 30 स्टूडेंट के इक्वल लिख लेंगे। तो x प्लस x अपॉन 5 इक्वल टू 30। अब यहाँ पे इसको अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो 1 और 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, और इस एलसीएम को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 5 या 5 और 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे 5x और प्लस 5 1 या 5 1 x इक्वल टू 30। इसका इधर मल्टी इस ये डिवाइड 5 है इक्वल के राइट साइड में हम ले जाएंगे तो इंटू 5 हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड 5 है, डिवाइड 5 है इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे इधर तो इंटू 5 हो जाएगा। इधर 5x प्लस x, तो 5x में 1x को ऐड करेंगे तो 6x हो जाएगा इक्वल टू 30 इंटू 5 हो जाएगा। अब 6 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो 6 इंटू एक्स है, इधर राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर x बचेगा, x इक्वल टू 30 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6, ये 6 डिवाइड हो जाएगा। और 6 5 जा 5 5 जा 25। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन द क्लास, क्लास में कितने लड़के हैं। तो यहाँ पे लड़कों की संख्या हमने माना है x और x का वैल्यू आ गया 25 जो है क्लास में लड़के हैं, यही जो है आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई 5 होल 1/3 माइनस कर्ली ब्रैकेट 4 होल 1/3 माइनस 2 होल 1/3 माइनस 1/3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 5 = 15 और इसको ऐड कर लेंगे 16 और अपॉन 3 को फिर उतार लेंगे। 3 × 5 = 15, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो 16/3 हो जाएगा। 16/3 माइनस यहाँ पे बार दिया हुआ है, ये बार दिया हुआ है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको एक में लेकर के हम सॉल्व करेंगे। और ये हो जाएगा इसका 3 चौको 12 और 1 13 यानी 13/3 हो जाएगा। 13/3 माइनस ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 7/3 माइनस 1/3 और ये 16/3 माइनस 13/3 माइनस डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को सीधे सीधे हम माइनस कर देंगे। 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो 6/3 हो जाएगा। 6/3 6/3 हो जाएगा। ये 3 2 जा 6, 2/1 लिख सकते हैं। 16/3 माइनस यहाँ पे 13/3 माइनस यहाँ पे 2 है, 2/1 लिख सकते हैं। यहाँ पर 16/3 माइनस 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा और 3 1 जा 3, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे 13 हो जाएगा और माइनस 1 3 जा 3 और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा आपका 16/3
16/3 माइनस 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसको हम रख लेते हैं ऐसे, 7/3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे 3 हो जाएगा और 16 में से 7 तो ये हो जाएगा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर, व्हाट विल बी इट्स सरकमफ्रेंस। यानी सर्कल का, एक सर्कल है, वृत्त है, इसका क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो इसका सरकमफ्रेंस यहाँ पे पूछ रहा है कि सरकमफ्रेंस क्या होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल फार्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। एरिया ऑफ सर्कल फार्मूला रखेंगे, मेंसुरेशन में आपको फार्मूला याद होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल ये होता है पाई आर स्क्वेयर, और एरिया यहाँ पे दिया हुआ है 38.5 इक्वल टू पाई का वैल्यू हम 22/7 रख लेंगे, 22/7 और इंटू आर स्क्वेयर। अब 22/7 को हम इक्वल के लेफ्ट साइड में लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा, आर स्क्वायर इधर रख लेते हैं, इसको इधर लेके आएंगे तो ये 38.5 है, इधर आएगा तो इंटू है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 22/7, 22/7 हो जाएगा। इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वेयर इक्वल टू 38.5 इंटू 7/22। अब यहाँ पे 38.5 इंटू 7, इससे 22 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो जितना आएगा 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12.25। आप इसको रख लेंगे, आर स्क्वेयर आएगा 12.25, आर स्क्वेयर इक्वल टू 12.25। आप इसको सॉल्व करके आप देख लेंगे, ठीक है। या तो 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप 7 का इसमें मल्टीप्लाई करके 22 से डिवाइड कर देंगे तो आप इतना आएगा, या फिर इसको डिवाइड कर देंगे आप 22 से और जितना आएगा 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12.25 आएगा। तो अब यहाँ पे हमको तो रेडियस अभी निकालना है, रेडियस यानी त्रिज्या, यानी आर का वैल्यू, न कि आर स्क्वायर का वैल्यू, हमको आर का वैल्यू निकालना है। तो आर का वैल्यू कैसे निकलेगा, इस स्क्वायर को समाप्त करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, ये जो है रूट में आ जाएगा, तो आर इक्वल टू हो जाएगा √12.25। तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। 1225 का स्क्वायर रूट होता है 35। 35 का 35 में मल्टीप्लाई करेंगे, 35 का 35 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1225 आएगा, ठीक है। तो ये 3.5 हो जाएगा, 3.5 इंटू 3.5, तो ये 3.5 रूट से बाहर हो जाएगा। तो आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर। रेडियस निकल गया 3.5 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल फार्मूला यहाँ पे रख देंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल
इक्वल टू 2πr होता है। 2πr सरकमफ्रेंस निकालना है। 2π का वैल्यू 22/7 रख लेंगे और r निकला 3.5। ये 7×5=35.5 हो जाएगा। 22 दूनी 44, यहाँ पे कर लेते हैं तो हो जाएगा 44 इंटू 44 इंटू 0.5 0.5 हो जाएगा। 44 इंटू 0.5 तो 5 को 20 और 5 को 20 तो 22। 1 डिजिट के लेफ्ट साइड में पॉइंट रख देंगे, 22 हो जाएगा इक्वल 20। सरकमफ्रेंस जो है 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। 22 पॉइंट के बाद जीरो का कोई मीनिंग होता नहीं, कोई मतलब होता नहीं है, तो ये 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि इंट्रेंस एग्जामिनेशन में टाइम का लिमिट होता है। उसी लिमिट टाइम के अंतर्गत आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। कोई भी सब्जेक्ट हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आप लिमिट टाइम के अंतर्गत क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो सकें, कैपेसिटी आपकी डेवलप हो सके। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। और विदा लेने से पहले मैं फिर से एक बार आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो सकें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।